इस फिल्म का जो मैं वो देख रही थी ना, एक गीत आप लोग सब उस हाँ डॉल में डांस कर रहे हैं, तो मुझे वो उसकी याद भी दिला रहा था, फरहान के हवन करे के सॉन्ग की फील आ रही थी मुझे। तो उस सॉन्ग के पीछे क्या है कहानी, उस वो जो एक्चुअली वो क्या होता है ना, सिचुएशन ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ट्रेनिंग होती है ना पुलिस की, जो सुबह 4:30 शुरू होती है, 4:30 हमने उठ के ग्राउंड जाना ही है। वो कोई इशू नहीं हो क्रिएट कर सकता, सिर दर्द का बहाना नहीं चलता, चाहे कोई बहाना नहीं हो, सर्दी हो चाहे कोल्ड, आपको फीवर भी हुआ तो आपको भी तब भी जाना है, पर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैठ जाओगे, पर जाना है वहाँ पे। मुंबई की ट्रेन सिखाती है, आपको बताऊं मैं। मुंबई की ट्रेन में भीड़ में बैठे हो आप, और आप अपने ध्यान लगा के किसी काम में फोकस कर रहे हो, मेंटली विजुअलाइज कर रहे हो या जो भी है, तो आप भीड़ में हो लेकिन फिर भी अकेले हो। मतलब बिल्कुल एक रॉ आदमी से आप बिल्कुल एक लफंडर लड़के से उनको एक डिसिप्लिन फोर्स का मेंबर बनाना है। वो एक होता ना, जैसे भट्टी में पकते हैं ना, वैसे ही पकाते हैं। पंजाबी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जो यहाँ से बहुत सारी चीजें बदलने वाली है, मैं कहती हूँ रीडिफाइन करेगी। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा है, प्लीज इसका ट्रेलर देखिए, क्योंकि इसका ट्रेलर देख करके आप ये तय कर पाएंगे कि ये फिल्म आपको क्यों देखनी है। सब्जेक्ट के लिहाज से, किरदारों के लिहाज से, कहानी के लिहाज से ये फिल्म आपको किसी भी एंगल से निराश नहीं करती है, और आप इंतजार करते हैं कि कब ये फिल्म आप देखेंगे, और यही सक्सेस होती है किसी ट्रेलर की। फिल्म की शानदार टीम हमारे साथ मौजूद है, आइए आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ है बलविंदर सिंह संधू साहब, मतलब इनको किसी परिचय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 83 के ताज को लाने की बात हो, उस शानदार टीम का हिस्सा रहने की बात हो, एक बहुत लंबा सफ़र जी, गोल्डन जर्नी रही है। सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं जोबनप्रीत सिंह, और ये बड़े बीबा पुत्र लग रहे हैं नहीं बिल्कुल भी, अभी ऑफियर ये जो हमें ट्रोल करने की और रैगिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बिल्कुल बीबा पुत्र नहीं है, लेकिन बीबे एक्टर बहुत है, ये ट्रेलर ने श्योर कर दिया है। जोबन, आपका स्वागत है बहुत बहुत। विकी कदम हमारे साथ हैं, और इस फिल्म के साथ एक बहुत बड़ा कदम पंजाबी सिनेमा ने लिया है, ये विकी मैं ट्रेलर देख करके फॉर श्योर कह सकती हूँ। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विकी बीइंग द डायरेक्टर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये फिल्म जब ट्रेलर मैंने देखा, मुझे जो पर्सनली वाइब आ रही थी, कई बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा जो बॉलीवुड के रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्योंकि हर फिल्म के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, कहानी के पीछे, इसकी शुरुआत करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? सो बेसिकली जैसे आपका क्वेश्चन है कि मोटिवेशन, तो मोटिवेशन रही है द स्टोरी ऑफ द फिल्म जो जोबनप्रीत ने लिखी है। जोबन एक मतलब पुलिस एकेडमी में काम कर चुके हैं, ये पुलिस रह चुके हैं, और इसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने ये स्टोरी लिखी। तो फर्स्ट थिंग तो ये था। सेकेंडली, ये स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग है, ये युद्ध के लिए है, और मतलब ये काफ़ी मूविंग है ऐसे, ठीक है। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हाउस दैट प्रोडक्शंस, सो ये जो हाउस दैट प्रोडक्शन है, ये वर्ल्ड के जो तमाम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस, फायर फाइटर्स, एम्बुलेंस सर्विसेज और कई और तो ये इनकी सेल्फलेस सर्विस की वजह से हम सिटीजन्स अपने अपने घरों में सेफ रहते हैं, राइट। जैसे कि कोविड हो गया, कोविड के टाइम जैसे ये लोग जो डॉक्टर्स, पुलिस, ये सारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तब जाके हम अपने अपने घरों में सेफ रह रहे थे, बिल्कुल, राइट। तो इन्हीं को एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये उनकी एक सोच थी कि इनको हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए, और ये स्टोरी एक परफेक्ट ये था एलिमेंट थी कि हम इसके द्वारा इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को हम ट्रिब्यूट दे पाए। तो इस फिल्म में जैसे कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है उनमें ये पुलिस भी आती है, तो हमने इस फिल्म में पुलिस को कंसिडर किया है, और पुलिस एज इन जो रंगरूट होते हैं, जो यूथ है आज का, मतलब जो स्मॉल टाउन यूथ, यंग जनरेशन है, ये लोग मतलब जॉब के कमियों के वजह से
अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रगल करते हैं और फिर मतलब यहाँ पुलिस एकेडमी में ज्वाइन होते हैं और फिर वहाँ से कैसे वो अपने गोल सेट करके अपने करियर पूरी को journey कैसे, दिखा रहे हैं, हाँ मतलब वो definitely। जर्नी उनकी मतलब कैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो क्या क्या होता है उनके लाइफ में और क्या क्या चीज़ें उनको अपनी लाइफ में आगे लेके जाती है, इसके ऊपर ये स्टोरी है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई वॉज इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी, बाय द थॉट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड ऑब्वियसली लाइक बिल्कुल, एंड इट हैज लाइक कम आउट इन टोटलिटी एज अ वंडरफुल पैकेज, जो भी हम लोग एक अच्छी फिल्म में एक्सपेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है भाषा तो अब कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया की कहीं की भी भाषा की फिल्में देख रहे हैं, तो उस लिहाज से बिल्कुल थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विकी। जॉबन, कमिंग टू यू, आप एक टाइम पे रंगरूट भी रह चुके हैं और एक टाइम पे आपने उस रोल को भी अदा किया है, अब फिल्म में दिखाया जा रहा है और जिसके बड़े सारे शेड्स हैं, मुझे लगता है इसमें लाइक पुलिस ऑफिसर्स के भी बड़े सारे शेड्स इसमें दिखाए गए हैं। कहानी आपने लिखी है, यानी कि उस वक्त से बड़ी सारी चीज़ें, यादें, मेमोरीज होंगी आपके जहन में। आपने ये सोचा था कि कभी मैं इसको इस तरीके से भी मैनिफेस्ट करूंगा, लेकर के आऊँगा? मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि एक ना पुलिस की ज़िंदगी में एक पार्ट होता है यूनिफॉर्म पहनने से पहले, क्योंकि जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तब तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर बन जाते हैं। पर वो यूनिफॉर्म पहनने से पहले जो पड़ाव होता है ना, वो होता है ट्रेनिंग का पड़ाव। और वो सभी जितने भी हमारे इंटायर इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट हैं, पुलिस हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, यूपी पुलिस है, सभी है, वो सभी की लाइफ में आता है। और उनको सभी पुलिस वाले बोलते हैं गोल्डन डेज। वो ट्रेनिंग का टाइम होता है, वो उनका गोल्डन डेज होते हैं। गोल्ड बनाया जा रहा है, तपा के सोना बनाया जा रहा है। क्योंकि वो समा वापस नहीं आता उनका कभी, और वो उसको कभी भूल भी नहीं पाते। और उसमें इतने फनी मतलब घटनाएं होती हैं, किस्से होते हैं कि वो हमेशा याद रहते हैं उनको। यानी द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ना, हाँ। आप मतलब बिल्कुल एक रॉ आदमी से आप बिल्कुल एक लफंडर लड़के से उनको एक डिसिप्लिन फोर्स का मेंबर बनाना है। वो एक होता है ना, जैसे भट्टी में पकते हैं ना, वैसे पकाते हैं। और वो समा होता है ना, वो पका के निकालता। और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, जब मैं पक रहा था वहाँ पे, तो मैं सोच रहा यार ये मतलब क्या, हम दुखी थे पर सोचते भी थे भी यार ये कल अच्छा हुआ यार, ये तो फनी था, चीज तो फनी था। मतलब जिस सिचुएशन से निकलते हैं ना, फंस गए, निकल भी गए, फिर सिचुएशन में फंस गए, फिर निकल गए, फिर मजा आने लगा। तो बोला यार इस पे एक दिन फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि ये आम पब्लिक के सामने नहीं आता कभी। और उसमें एक पार्ट आता है जिसने मेरे को मोटिवेट किया कि यार ये पार्ट आम लोगों के सामने कभी नहीं आता। और ये जो गोल जैसे दिशा है, नजर आ रहा है ना इस बंदे को, अभी किरदार में ऐसे डालेंगे ना, तो एक फिल्म में जो भी ट्विस्ट आएगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा। इस जो वॉल है ना, जो मतलब जो टारगेट निकल के आया है सामने, अगर जो हम सिनेमा में दिखाएंगे ना, तो जो हमारे 10th पास हैं या 12th पास हैं बच्चे, यंग जनरेशन है, जिनको कभी कभी ऐसा होता है ना, फ्यूचर को कुछ नज़र नहीं आता क्या करना है, वो उनको एक रास्ता दिखाएगी ये फिल्म। तो वो उसको टारगेट करते हुए पुलिस की जर्नी के थ्रू हमने वो रास्ता दिखाने की कोशिश की है। और ये मैं फिल्म ट्रेनिंग करते समय सोची थी कि बनाऊंगा, और क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की तभी ये फिल्म लिख पाया। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो शायद मैं बिल्कुल, आपके अपने इतने सारे अनुभव रहे कि आप उसको ले करके आ पाए। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि बहुत कम लोग होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के, मुझे लगता है हर दौर में एक आदमी सोचता है ना, जैसे कभी संधू साहब कि मैं इस पर किताब लिखूंगा, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा, इस पे ये होना चाहिए, लेकिन उसको मैनिफेस्ट बहुत कम लोग पाते हैं। और ये बड़ी शानदार चीज़ है कि ये हो पाया आपकी ज़िंदगी से जुड़ा। संधू साहब, आपकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा तो बहुत ही बड़ा है, तो इस फिल्म से जुड़े अनुभव और इसमें ख़ास तौर से ये जो बात रही है कि किस तरीके से नौजवानों को साथ करके उसके बाद उनको जिम्मेदारी लायक बनाया जाता है। तो आपने तो ये खेल में भी देखा है, और इस फिल्म में भी किस तरीके से आप रिलेट करते हैं। ये जो मुश्किल भरा सफ़र सबको पार करना होता है, लेकिन उस वक्त ये लगता है कि एक एक दिन कैसे बीत रहा है। आपके साथ भी ये बीइंग अ स्पोर्ट्समैन भी रहा ही होगा, तो व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस? म्यूचुअल कुछ रही होंगी आपकी यादें? डिसिप्लिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल डिसिप्लिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप माइंड में डिसिप्लिन नहीं हो तो आप फिजिकली डिसिप्लिन नहीं हो सकते।
ये फिल्म जो है इसमें यंग एक्टर्स आए हैं जो अपनी ड्रीम्स लेके आए हैं, और ये इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट है कि हर एक को मौका मिला है उसमें कि वो अपना कैरेक्टर निखार के उभारें उसको। और लिखी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट बहुत अच्छी की है, एडिट बहुत अच्छी की है, और एक फिल्म का पेस है जो सेट किया है और उस पेस पे वो चलती जाती है। ऐसे नहीं कि पहले दौड़ रही है और फिर रुक गई है। आपको कहीं फिल्म में ऐसा रुकावट दिखाई नहीं देगी या तेज दौड़ती दिखाई नहीं देगी। एक पेस पे चलती है और उस पेस पे वो विनिंग पेस है जिसको मैं कहूँगा। तो वो बहुत अच्छे से किया है। एडिटिंग, उसमें एडिटिंग, क्योंकि विकी एडिटर भी है, डायरेक्टर भी है, तो उसने जो विजुअलाइज किया, जो राइटर ने विजुअलाइज किया और डायरेक्टर ने भी विजुअलाइज करके एक्टरों से वो इमोट करवा लिया। सो वो एक्टर, जो यंग एक्टर अपनी ड्रीम्स लेके आए हैं यहाँ पे, उनको एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ से वो दिखाएं कि हम भी हैं, हम भी इस इंडस्ट्री के हिस्से बन सकते हैं और हम भी अच्छे रोल अदा कर सकते हैं। हम एक्टर हैं, स्टार नहीं। बिल्कुल। और आज मुझे लगता है इस दौर ने तो हमें बड़े अच्छे से सिखाया है कि एक्टर होना ही लंबा सरवाइव करने का मंत्र है। स्टार की रोशनी बड़ी जल्दी लोग बुझा भी देते हैं। स्टार को तो ना ऊपर पहले चढ़ाते हैं, फिर चढ़ाने के शूटिंग पैसे स्टार। बनते हैं, फिर नीचे गिराने के भी पैसे उसको बनते शूटिंग स्टार बना देते हैं। हैं। तो फिर दोनों तरफ से चलते हैं वो। तो एक्टर्स को गिरा नहीं सकते। अब संजीव कुमार को गिरा नहीं सकते, दिलीप कुमार को गिरा नहीं सकते, पंकज त्रिपाठी को गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो एक्टर है। बलराज साहनी को गिरा नहीं सकते, वो एक्टर है, ग्रेट एक्टर है, डेफिनेटली ब्रिलियंट एक्टर है। उनको वो जो भी रोल में डाल दो, उस रोल, उस बर्तन की तरह हो, पानी की तरह हैं। और ये सारे जो एक्टर हैं इस फिल्म में, जो यंगस्टर्स भी हैं, वो इतनी जल्दी उस बर्तनों में फिट हो गए अपने अपने कैरेक्टर में कि पानी की तरह इतने फ्लूइड हैं वो। तो एक तो वो था, दूसरा एक्सपीरियंस बंदा उनके साथ में था, तो उनका कॉन्फिडेंस और हौसले बन जाते। जैसे हमारी टीम में कपिल देव था, तो वो सामने लड़ रहा है तो हम तो बोलते चल भाई, हमारा कप्तान लड़ रहा है तो हम भी हैं साथ में तेरे, हम भी लड़ जाएंगे, चलो। तो फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। वो दौर जैसे फिल्म के कई हिस्सों को मैं देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहे होंगे कि जब बहुत एक वक्त आता है जब आप कोई फाइट कर रहे हैं, कुछ फाइट कर रहे हैं, और उस वक्त स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है और कभी कभी लगता है कि इससे ज़्यादा हिम्मत कहीं जवाब ना दे जाए। तो वो वाला जो दौर होता है, अब जब वो नौजवानों की ज़िंदगी में आता है तो वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। उनके अंदर वो, आप हिम्मत कह लीजिए, सब्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो हम बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि आपके साथ जीत भी जुड़ी हुई है, आपके साथ ऐसे तनाव के एक नहीं बहुत सारे क्षण जुड़े हुए हैं, चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। किस तरीके से आप रिलेट करते हैं? अभी अगर हम वर्ल्ड कप की देखें तो मैंने जो बॉल डाला वहाँ पे, वो प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन मुझे प्रेशर नहीं फील हो रहा था। मेरे लिए और एक मैच थी जिसमें मुझे परफॉर्म करना है। मैं अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फोकस उस पे था। तो फिर आपको प्रेशर फील नहीं होता। डेफिनेटली। तनाव तब फील होता है कि आप फेलियर पर ध्यान देते हो, आप उसके आउटकम पे ध्यान देते हो। जब आउटकम पे ध्यान दोगे तो जो तुम कर रहे हो उसमें से फोकस निकल जाएगा। फिर डेफिनेटली फेलियर तो है ही, तो प्रेशर भी आ जाएगा कि ना, अगर मैं ना इस टेबल पे खड़ा होने को कहो तो आप भी खड़े हो जाओगे, लेकिन यही टेबल को मैं 50वें फ्लोर पे खड़ा रखूं और आपको बोलूं इस पे खड़े हो तो नहीं खड़े होगे। सिचुएशन जब बदल जाती है, आउटकम आपको लगता है कि यहाँ से मैं गिरी तो गया ही, Exactly. यहाँ से गिरोगी तो कुछ नहीं होगा, टांग टूट जाएगी, थोड़ी बहुत एंकल टूट जाएगा, ज़्यादा तो नुकसान नहीं है, लेकिन वो 50वें फ्लोर से ज़्यादा लगता है। कुछ नहीं So बचना, कख नहीं बचना। प्रेशर इज ओनली इन द माइंड। तनाव जो है वो एक ना, अगर आप उसको ध्यान दोगे तो है। आप भीड़ में रह के भी अकेले रह सकते हो और अकेले होके भी भीड़ में रह सकते हो। डेफिनेटली, बहुत सही बात ये की है। मुंबई की ट्रेन सिखाती है, आपको बताऊं मैं। मुंबई की ट्रेन में भीड़ में बैठे हो आप और आप अपने ध्यान लगा के किसी काम में फोकस कर रहे हो, मेंटली विजुअलाइज कर रहे हो या जो भी है, तो आप भीड़ में हो लेकिन फिर भी अकेले हो।
बिल्कुल। ये जो मुंबई की ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो बहुत इजीली रिलेट करेंगे। कॉमेडी फिल्मों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, या फिर हर कोई एनआरआई डायस्पोरा पर फोकस कर रहा है कि कनाडा जाना चाहता है सारे लोग, या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं इसको लेकर। लेकिन ऐसी फिल्में बनना मुझे लगता है ये बड़ी खूब। अभी गिप्पी पाजी और घुग्गी पाजी आए थे, तब हम लोग बात कर रहे थे उनकी फिल्म अरदास को लेकर के। तब भी मैंने यही कहा था कि जब आप ऐसी फिल्में देखते हैं, चाहे वो सोशल ड्रामा हो या फिर ये सोशल ड्रामा, कम इमोशनल ड्रामा, कम सोसाइटल मैसेज देने वाली फिल्में, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि वो जो एक टाइपकास्ट कर दिया गया पंजाबी सिनेमा को, उससे जब आप निकलता देखते हैं और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता देखते हैं कहानियों के स्तर पर, क्योंकि किरदार हमारे पास बहुत शानदार हैं, कलाकार बहुत शानदार है, निर्देशकों की बात करें, कहानियाँ भी बड़ी सारी हैं, लेकिन उन्हें सामने वाले कम है ऐसे में। क्योंकि मुझे इस फिल्म का ट्रेलर देखकर खास तौर से बहुत खुशी हुई। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट पंजाबी फिल्म और मीनिंगफुल पंजाबी फिल्म। बहुत वक्त में मैंने जिसका ट्रेलर देखा है। सो हाउ डू यू सी दिस चेंज जोबन पंजाबी फिल्मों की कहानियों में? देखो, जैसे आपने पंजाबी फिल्म की बात की है कि जो पंजाबी होता है ना, वो सभी लोग बेसिकली सीखते रहते हैं तो ग्रो होते रहते हैं। सो जो ग्रोथ कहीं जल्दी आ जाती है, कहीं स्लो आती है। तो पंजाब में क्या है कि दौर होता है, एक कॉमेडी का दौर आ गया है ना, तो कहीं एक सब्जेक्ट नया आ गया, चेंज हो गया, उसमें पूरा इंडस्ट्री को चेंज ओवर कर दिया। एक पीरियड फिल्म आई थी अंग्रेज, उसने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया था। तो फिर उसके साथ साथ मिलती जुलती फिल्म आए, फिर चेंज ओवर आया, फिर और आ गया। तो अभी जैसे दौर बढ़ता जा, OTT का दौर आता जा रहा है ना, उससे ना लोगों के माइंड बड़े खुलते जा रहे हैं। लोगों को कंटेंट पसंद आने लगा है, जिसकी वजह से सभी लोग आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगे हैं। क्योंकि पंजाब में कहानी की कमी नहीं है। पंजाब में इतना बड़ा हिस्ट्री है ना पंजाब की, वो मतलब इतनी कहानी पड़ी है, स्टोरीज इतनी है ना, बस उनको बनाने वाला चाहिए। और मेरे को खुशी हो रही है कि सिनेमा ग्रो हो रहा है, कंटेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लोग बना रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। इस फिल्म का जो मैं वो देख रही थी ना, एक गीत आप लोग सब उस डॉन में डांस कर रहे हैं, तो मुझे वो उसकी याद भी दिला रहा था। फरहान के हवन करे के सॉन्ग की फील आ रही थी मुझे। तो उस सॉन्ग के पीछे क्या है कहानी? वो जो एक्चुअली वो क्या होता है ना, सिचुएशन ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ट्रेनिंग होती है ना पुलिस की, जो सुबह 4:30 शुरू होती है, 4:30 हमने उठ के ग्राउंड जाना ही है। वो कोई इशू नहीं हो क्रिएट कर सकता। सिर दर्द का बहाना नहीं चलता। चाहे कोई बहाना नहीं, सर्दी हो, चाहे कोल्ड, आपको फीवर भी हुआ तो आपको भी तब भी जाना है, पर वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैठ जाओगे, पर जाना है वहाँ पे। बिस्तर में नहीं सोना अपने रूम में। अरे तो 4:30 से शुरू होता है, 35 मिनट की PT, फिर उसके बाद 15 मिनट। हमारा क्या होता था, हॉस्टल से जो ग्राउंड था 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर से हॉस्टल, पहले जाना फिर आना, 2 किलोमीटर तो यही हो गया। फिर 35 मिनट की वो ट्रेनिंग PT, फिर उसके बाद हमने राइफल लेने जाना, वो 1 किलोमीटर, फिर ग्राउंड 1 किलोमीटर। मतलब जो कुल टोटल बिना ट्रेनिंग के जो 15-20 किलोमीटर तो वैसे ही हो गया, हमने दौड़ना ही है पक्का, है ना। तो उसी दौर में जैसे कि क्वेश्चन स्किप कर गया, सॉरी। मैं क्वेश्चन क्या था आपका? मैं बात ऐसी हो जाता, जोन आउट ऑफ, भूख लगी एक तो क्या है? हम उस गाने की सीक्वेंस की बात कर रहे थे। हाँ। और उसी में दौर में ना, सुबह से जब कट कर लेना इसको बिल्कुल। हाँ, ओके। सो जब आपने गाने की बात की है, जैसे वो ना वो लॉ क्लास चलते हैं, सुबह से लेके प्रैक्टिस चलते, शाम मतलब PT हुई, परेड हुई, उसके बाद लॉ क्लास आ गई, लॉ में गए वो, और उसमें रिसेस टाइम होता है 12:30। और वो टाइम ऐसा होता है कि लोग, मेरे जैसे लोग थे ना, जो उसको बोलते हैं कामबड़ सिपाही बोलते हैं, जलील बोलते हैं, जो ये बोलते, उनका स्लैंग है पुलिस का, वो रिसेस के बाद जाता ही नहीं था स्कूल। अच्छा। 30 मिनट की रिसेस होती है, उसके बाद मैं नहीं जाता था। और मैं शरारती इतना था कि मैंने ना, मतलब वो किरदार क्या करता है, वो एक किसी का 2-3 और आ जाते हैं लड़के, और किसका जो ट्रंक होता है उसको दिखता है, वहाँ पे टेप रिकॉर्ड मिल जाती है, और उसको ऑन करता है। वो 3-4 महीने की ट्रेनिंग के बाद अभी उनको एक रिसेस मिला कि गाना मिल गया उनको नाचने के लिए। अब वो नाचना शुरू कर रहे हैं, और लॉ क्लास में कोई नहीं रहता,
सभी वो नाचने आ जाते हैं। तो उसके बाद जो उनका हालत होती है, स्ट्रेस बस्टर हो गया। हाँ, वो मतलब पूरी मस्ती के बाद वो उनके बाद फिर जो उनकी हालात होती है वो भी देखने लायक होती है फिल्म तो असल जिंदगी में भी आप ऐसा ही करते थे? हाँ, ऐसे भी ज्यादा करता था वो तो मैं मैंने बताया। पहली लोगों ਨੂੰ चिता ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਬਾ ਮੁੰਡਾ नहीं आएगा, विजदा में आएगा, हैगा नहीं है। तो सर ऐसे ही तो आपके ड्रेसिंग रूम किससे भी चलते हैं स्ट्रेस बस्ट करने के लिए? बड़ी सारी कहानियां हैं जो ड्रेसिंग रूम से निकलती हैं, जहाँ पर ये पता चलता है यार कि मतलब ठीक है तनाव तो होता है, लेकिन ग्राउंड पर जाने से पहले कैसे निकल जाता है? पता क्या है, हमारे ड्रेसिंग रूम में संदीप पाटिल अगर है तो वहाँ चांस ही नहीं कि आप शांति से बैठ सकते हैं कहीं भी। सभी की मस्ती करेगा वो, मेरी करेगा, हम उसकी करेंगे। 4-5 कैरेक्टर ऐसे टीम में होने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे जो टेंशन चल रही है, प्रेशर चल रहा है, सभी को पता है वो चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रेस बस्टर हो जाते हैं। ये वो स्ट्रेस को निकाल देते हैं। तुम हंसते हो, मस्ती करते हो, तुम्हारा स्ट्रेस निकल जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर हॉरर फिल्म भी देखो तो एक डरावने सीन के बाद में एक कॉमेडी सीन आएगा, तो जो ऑडियंस को पहले डरा दिया, फिर उसको एक कॉमेडी सीन करा के उसको रिलैक्स कर दिया, फिर से दूसरे डराने की आ जाएगा सीन। तो ये क्रिकेट में भी वैसे ही है। तो संदीप पाटिल हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता था वो, और ना किसी की खिंचाई करनी या मेरे साथ कुछ भी हो जाती है। मेमोरेबल जो आपके साथ किया उन्होंने? संदीप के तो बहुत हैं ऐसे किस्से, तो ना कुछ यहाँ बोल सकते हैं। हाँ, जो बोल सकते हो वो बोल दो। जैसे ना मेरे सर पे बॉल लगा था और मेरे कान में सीटियाँ बज रही थी यहाँ पे, ये अच्छा। बॉल लगा था फाइनल में। तो मैं अंदर आया तो कपिल आके मेरे को बोलता है तू ठीक है, तू यहाँ लगा है तो तू ठीक है? मैं बोला हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे कान में ना सीटियाँ बज रही हैं, वो सूं करके आवाज़ आ रही है मेरे को, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो बोलता कोई नहीं अभी आता हूँ। तो गया वहाँ से एक टैबलेट निकाली, मेरे को बोला ये खा ले ठीक हो जाएगा। तो चलो दिए टैबलेट, और चलो फिर ग्राउंड पे जा रहे, तो रास्ते में जाते मुझे बोला कि पहली विकेट निकाल ले, तेरा काम हो गया। नाउ फर्स्ट विकेट मैं निकालता हूँ, बाद में पता चलता है कि मुझे उसने बी कॉम्प्लेक्स की गोली दी थी, विटामिन की गोली दी थी। तो वो मुझे मेंटली रिलैक्स कर रहा था। प्लेस वो और साथ में ये भी कह दिया कि तू एक विकेट निकाल दे, तेरा काम हो गया। तो उसने मुझे गोल सेट कर दिया मेरे लिए कि मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, तू नेगेटिव वे में बॉलिंग नहीं करना, पॉजिटिव वे में बॉलिंग कर, ताकि मैं तेरे से विकेट एक्सपेक्ट करता हूँ। तो जब कप्तान आपके साथ में इस तरह से बात करता है तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। सेम थिंग डायरेक्टर का भी वही काम है कि एक्टर्स को कॉन्फिडेंस देना कि मैं तेरे में बिलीव करता हूँ कि तू अच्छा एक्टर है, तू ये रोल निभा लेगा, अच्छा करेगा ना, और फीडबैक देते हैं। और साथ में सीनियर एक्टर हो तो डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि हम भी एक दिन इनके शू में आए, और ये चाहेंगे कि यहाँ से निकल के बॉलीवुड या हॉलीवुड में जाए। हालांकि इनके शो में आना औखा कम है, देख लेना अपने रिस्क पे आना। तो ये ऑलवेज रहता है कि हर एक का गोल होता है कि एग्जैक्टली। जैसे दिलजीत को देख के एमी वहाँ आ गया, एमी को देख के भी पीछे दूसरे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है इन अ वे कि एक्टर्स जो अच्छे एक्ट करने वाले हैं बिल्कुल वो आगे आए, तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री होगी उतने ही अच्छे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये चीज़ इस बात से भी पूरी तरह से रिलेट करती है जो हम बात कर रहे थे कि नएपन के लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, वहाँ से फिर चीज़ें आगे जाती हैं और लीक कर हटकर कुछ आपको देखने को मिलता है पंजाबी सिनेमा में। वही आप देखने जा रहे हैं फिल्म जहाँ किला के साथ। तो फिल्म आप देखिए जा करके, पंजाबी सिनेमा की बदलती तस्वीर की ये बहुत बड़ी कहानी है, कमाल की फिल्म है। ख़ासतौर से यूथ को मोटिवेट करती हुई एक ऐसी कहानी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप बदलती कहानियाँ चाहते हैं और तो देखना भी चाहिए, तभी आप ऐसे सिनेमा को सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकी इस बातचीत के लिए, जोबन आपका और संधू साहब आपका इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।